संजय राउत भले ही मीडिया के सामने ये कहते रहे हों कि बीएमसी का चुनाव शिवसेना यूबीटी अकेले दम पर लड़ेगी, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी के अंदर संजय राउत एमवीए के साथ बीएमसी के चुनाव में उतरने के लिए दबाव बना रहे थे। अब इस बात का खुलासा हुआ कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की पिटाई की और उन्हें घंटों एक कमरे में बंद करके रखा। असल में 26 दिसंबर को उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में यूबीटी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गुस्सा कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राउत पर हमला किया बल्कि धकियाते हुए एक कमरे में ले गए और उन्हें बंद कर दिया। वरिष्ठ मराठी पत्रकार भाऊ तोरसेकर के ब्लॉग में यह दावा किया गया। इस नोकझोंक के दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, मगर वो पूरे घटनाक्रम के दौरान खामोश रहे। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई और इस घटना का जिक्र किया गया। हालांकि भाऊ तोरसेकर के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद भी शिवसेना यूबीटी की ओर से इस घटना के बारे में कोई खंडन या सफाई नहीं आई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी खामोश हैं। भाऊ तोरसेकर ने अपने वीडियो ब्लॉग में दावा किया कि 26 दिसंबर को बीएमसी चुनाव को लेकर यूबीटी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख के अलावा कई पदाधिकारी शामिल थे और इस बैठक में संजय राउत ने बोलना शुरू किया तो पदाधिकारी नाराज हो गए। यूबीटी पदाधिकारियों ने संजय राउत को चुप रहने की सलाह दी और हार के लिए उनके बड़बोलेपन को दोषी ठहराया और इसके बाद भी जब संजय राउत अपनी बात रखने के लिए अड़ गए तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ गई और उनको पीट डाला। कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को जबरन ले जाकर मातोश्री के किसी कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने नाराज कार्यकर्ताओं को नहीं रोका। संजय राउत कथित तौर पर कई घंटों तक एक कमरे में बंद रहे। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे थे। उनका कहना था कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में पार्टी को फायदा होगा, जबकि पदाधिकारी चाहते थे कि पार्टी अपने दम पर चुनावी किस्मत आजमाए और इसी बात पर पार्टी पदाधिकारियों से उनका विवाद शुरू हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजय राउत के बयानों के कारण ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई। इससे संजय राउत भी भड़क गए। उन्होंने भी चेतावनी के अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। ये नोकझोंक मारपीट में बदल गई। विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी की करारी हार के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता एमवीए छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया था कि यूबीटी आगे होने वाली बीएमसी चुनाव में शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस से अलग लड़ सकती है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। संजय राउत पर इससे पार्टी में हुई टूट के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा था, जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी सिर्फ तोड़ी ही नहीं बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।